हेलो बच्चों, क्लास 12 मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12, ए फंक्शन fx इज गिवन है। fx is equal to x to the power 10 minus 1 if x is less than equal to 1 and x square if x is greater than 1 है। इस x is greater than 1 है, तो हमें 1 पॉइंट पर ये चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन अपना। एलएचएल पार्ट लेकर चलते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी होती है उससे कुछ लेस देन, दैट मींस 1 पॉइंट है तो हम लिखेंगे 1 माइनस एंड द फंक्शन fx। ठीक है ना, 1 माइनस पर फंक्शन fx। अब 1 माइनस का मतलब हुआ लेस देन 1 है ना, तो लेस देन 1 पर fx की वैल्यू कितनी होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पर 1 माइनस मींस लेस देन 1 पर fx की वैल्यू x टू द पावर 10 माइनस 1 है, तो यहां लिख दीजिए x टू द पावर 10 माइनस 1। x टू द पावर 10 माइनस 1, चलिए मैंने ब्रैकेट बना लिया। ठीक है, x टू द पावर 10 माइनस 1 हो गया। नाउ रिप्लेस क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h, देन लिमिट कन्वर्ट हो जाती है 0। h किस में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हम x को रिप्लेस कर रहे हैं h में, तो लिमिट कन्वर्ट होने का तरीका जो होता है वो इस तरह से हो जाते हैं। एक बार फिर से बात कर रहे हैं, x टेंड्स टू 1 है तो नियर अबाउट x की वैल्यू 1 मानकर चलते हैं हम। 1 माइनस h, जब ये 1 से थोड़ी सी शिफ्टेड इस वैल्यू की बात करते हैं तो ये 1 से 1 कैंसिल कर हम h की वैल्यू नियर अबाउट 0 हम भी मानते हैं कि अगर x टेंड्स टू 1 से बहुत थोड़ी 1 से थोड़ा छोटी वैल्यू पुट करनी है तो h जो है नियर अबाउट 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर एग्जैक्टली हमने डायरेक्ट 1 से लेस देन कौन सा पॉइंट होगा ये तो पता नहीं होता, तो इसीलिए हमने x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दीजिए तो h की वैल्यू 0 मिल जाती है। तो यहाँ पर हम ये लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, ये लिमिट रिप्लेस हो जाती है जब हम x के प्लेस पर 1 माइनस h या x को h में कन्वर्ट करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस h रख दीजिए, 1 माइनस h टू द पावर 10 माइनस 1 हो जाएंगे। आप चाहे तो बाइनोमियल से इसको एक्सपेंड कर लीजिए और उसके बाद h की वैल्यू पुट कर लीजिए, क्योंकि देखिए 1 माइनस h टू द पावर 10 डायरेक्ट एक्सपेंशन आप लोग कर नहीं पाएंगे। 1 माइनस h का स्क्वायर जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब कर सकते हैं, पावर 4 तक कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा एक्सपेंशन होने पर बाइनोमियल अप्लाई करते हैं। तो चाहे बाइनोमियल से एक्सपेंड कर लीजिए या डायरेक्टली आप h के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 0 टू द पावर 10 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1, देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0 आ जाएगी। 1 माइनस 1 इज 0। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट होने के बाद हम लेके चलते हैं राइट हैंड लिमिट फॉर दिस फंक्शन। राइट हैंड लिमिट में उसी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी चेक करनी तो उस पॉइंट को हम लिखेंगे 1 प्लस पर फंक्शन fx लेंगे। ठीक है ना, तो 1 प्लस का मतलब हुआ ग्रेटर देन 1 पर fx की वैल्यू, तो लिखिए इसमें ग्रेटर देन 1 पर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पर fx की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पर fx इज इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर है, तो आप यहाँ लीजिए x स्क्वायर। नाउ 1 प्लस मींस हम पुट करेंगे 1 से समथिंग ग्रेटर देन वैल्यू 1 प्लस h सपोज कीजिए हम पुट कर रहे हैं, जो कि h का मतलब बहुत नियर अबाउट ग्रेटर होगा, जो 1 से थोड़ी सी वैल्यू ऐड होगी। ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, x इज इक्वल टू 1 प्लस h पुट कर ले रहे हैं तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर। यहाँ आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं और यहाँ आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। 1 प्लस 0 होल स्क्वायर दैट मीन्स 1 आ जाएंगे। 1 प्लस 0 होल स्क्वायर दैट मीन्स 1 आ गया। यहीं पर अगर कंडीशन को देखें ध्यान से तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0 आ जा रहा है और राइट हैंड लिमिट कितना हो गया, 1 आ जा रहा है। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं सिंस LHL लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट RHL, सो fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, है ना, ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिए fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस 8x इज इक्वल टू 1 पर हुआ। ठीक है ना, नॉट कॉन्टिन्यूअस 8x इज इक्वल टू 1 पर। तो आप नोट कर सकते हैं बिकॉज LHL नॉट इक्वल टू RHL है। जब ये दोनों इक्वल होता तो हम तीसरा पॉइंट लेकर चलते हैं। ठीक है ना,
नोट कर लीजिए एक बार आप क्वेश्चन को कंप्लीटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस 5 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1 इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो मैं लिखूंगी कॉन्टिन्यूअस यहाँ लिखा हूँ, ठीक है ना। इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये क्वेश्चन आपका है। सेम वैसे जैसे आप करते आ रहे हैं LHL RHL एंड द गिवन पॉइंट पर। तो यहाँ पर पॉइंट हमारा 1 है, तो हम लेकर चलते हैं 1 पॉइंट पर। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है ना। 1 पॉइंट से लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एंड द फंक्शन fx। 1 से छोटे पर fx फंक्शन को ले रहे हैं। तो 1 से छोटा मतलब लेस देन 1, दैट मींस x टेंड्स टू 1 माइनस पर fx की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 1 माइनस मींस लेस देन 1 एंड लेस देन 1 पर fx की वैल्यू x प्लस 5 है। तो यहाँ लिखा जाएगा x प्लस 5, x प्लस 5। नाउ पुट कर लीजिए, बिकॉज आप 1 से लेस देन कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो वैल्यू मान लीजिए 1 माइनस एच है। x इज इक्वल टू 1 माइनस एच आप पुट करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिमिट रिप्लेस हो जाएगी। लिमिट कितनी हो जाएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0, x इज इक्वल टू 1 माइनस एच रख रहे हैं एंड प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। h इज इक्वल टू 0 पुट कर लें तो ये मिल जाएंगे 1 माइनस 0 प्लस 5, दैट मीन्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इस फंक्शन के लिए 6 आ गई, ठीक है ना। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट हमारे पास हो गए राइट हैंड लिमिट हो गए। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पर fx की वैल्यू, 1 प्लस पर fx की वैल्यू, ठीक है ना। ग्रेटर देन 1 पर fx की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पर fx की वैल्यू कितनी है? x माइनस 5 है। तो यहाँ आ जाएंगे x माइनस 5 आ जाएंगे, ठीक है ना। पुट क्या करेंगे? पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, x की वैल्यू 1 प्लस एच पुट करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 1 प्लस एच माइनस 5, h इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 हो गया व्हेन x इज इक्वल टू 1 माइनस एच रिप्लेस किया गया। और ये फंक्शन x माइनस 5 है। x माइनस 5 पर हमने अगर x के प्लेस पर 1 प्लस एच वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस 5 इज 4 आ गया। दोनों फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सो LHL not equal to RHL, so function is not continuous, so fx is not continuous, fx is not continuous function, ठीक है ना। continuous हो जाएंगे। एक बार आप कंप्लीट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फंक्शन fx is given है if fx is equal to 3 if 0 less than equal to x less than equal to 1 and 4 if 1 is less than x less than 3 and 5 if 3 less than equal to x less than equal to 10। इस क्वेश्चन करने के लिए दो कंडीशंस होती है। एक तो जितनी पॉइंट्स है हमारे पास हम सारे पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन जितने पॉइंट जिस इंटरवल तक के पॉइंट का गिवन है, जिस इंटरवल तक के पॉइंट यहाँ गिवन है उस सारे पॉइंट के बीच में वो कंटिन्यूअस होगी। एक तो होता है कि पॉइंट पर आप जितने पॉइंट है सभी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। एक होता है कि आप इस इंटरवल को सपोज कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर द फंक्शन गिवन, फंक्शन जो फंक्शन आपके गिवन है, फंक्शन गिवन इन द इंटरवल, कितने इंटरवल में गिवन है? इन द इंटरवल, इंटरवल कहां से? 0 से शुरू किया है 10 तक, 0 से लेकर 10 तक के इंटरवल में गिवन है, ठीक है ना। तो हमें ये चेक करना है कि 0 से 10 के इंटरवल में जितने पॉइंट हमारे पास बन रहे हैं, 0 है, 1 है, 3 है, 10, हम एक काम करते हैं जो जो पॉइंट गिवन है हम सारे पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। अदरवाइज कोई पॉइंट मानना पड़ेगा सी पॉइंट पर लेकर इसकी कंटिन्यूटी अलग, फिर इसके अलग, तो ये थोड़ा प्रोसेस अलग हो जाता है, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो आप एक काम कीजिए 0 से 10 इंटरवल तक के फंक्शन गिवन है,
0 से 10 इंटरवल तक में ये फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जैसे ये फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू कभी 3 हो रही, कभी 4 हो रही, कभी 5 हो रही। तो जितने पॉइंट है हम सारे पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। अगर ये सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस होंगे दैट मीन्स ये फंक्शन 0 to 10 इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगी। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास एक्सिस, देखिए लिखा है 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, दैट मींस 0 लेस देन इक्वल टू एक्स मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर fx इज इक्वल टू 3 है। तो सबसे पहला पॉइंट आप ले लीजिए 8 x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन देखिए 0 पर ओनली लेस देन दिया है, 0 लेस देन इक्वल टू x मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दिया है 3। तो ऐसे केसेस में जब फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट नहीं है उस पॉइंट पर तो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किए थे या फार्मूला बताया था आपका। क्या बताया था आपको? लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू a। ये आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए जहां पर वो फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए 0 पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो ऐसे केसेस में यहाँ हम ये शो करेंगे कि एक बार लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पर उस फंक्शन की वैल्यू और एक बार डायरेक्ट वैल्यू पुट करें उस फंक्शन में, दोनों केसेस में फंक्शन की वैल्यू बराबर आएगी तो वो 0 पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना। तो देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 की बात करें, 0 की मतलब एक्सटेंड्स टू 0 पर भी फंक्शन हमारे पास fx कितना होगा? 3 ही होगा, बिकॉज 0 पॉइंट पर फंक्शन fx की वैल्यू 3 दी गई है। तो टेंड्स टू 0 का मतलब चाहे लेस देन चाहे ग्रेटर देन कंडीशन में लेकर चले तो फंक्शन fx की वैल्यू 3 लिया जाएगा। तो ऐसे केसेस में यहाँ fx के प्लेस पर 3 पुट करेंगे और fx इज इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर fx की वैल्यू ऑलरेडी 3 गिवन है। तो यहाँ पर तो x है नहीं तो 0 कहाँ पुट करेंगे? x होता तब तो पुट करते हैं। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। तो 3 इज इक्वल टू 3 का मतलब इट इज कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इट इज कॉन्टिन्यूअस 8x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है। जहां पर फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा वहां पर तो हम LHL RHL सारे लेकर चलेंगे और जहां डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा वहां एक ही पॉइंट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू a ये पॉइंट मानकर हम चलेंगे और डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट लेकर चलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास 1 के लिए है तो यहाँ पर लेकर चलेंगे। अब अगला पॉइंट x इज इक्वल टू 1 के लिए, x इज इक्वल टू 1 पर अगर बात करें तो x इज लेस देन इक्वल टू 1 पर fx की वैल्यू 3 गिवन है और 1 इज लेस देन x दैट मींस x इज ग्रेटर देन 1 पर fx की वैल्यू 4 है। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या चेक करेंगे? LHL देखते हैं। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 पॉइंट को लेकर चल रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस पर fx की वैल्यू। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस में फंक्शन fx की वैल्यू लेकर चल रहे हैं तो यह आ जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 से छोटा 1 से लेस देन fx की वैल्यू 3 है तो मैं यहाँ पर 3 पुट करूंगा और 1 माइनस दैट मींस 1 माइनस h x के प्लेस पर रिप्लेस किया जाता, लेकिन ये कांस्टेंट है तो वैल्यू आप कितनी हो जाएगी? इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है ना। अब लेकर चलिए RHL राइट हैंड लिमिट की बात कीजिए। राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस पर फंक्शन fx की वैल्यू। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस मींस fx की वैल्यू कितनी होगी? 1 से ग्रेटर देन पर fx की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी भी वैल्यू 4 आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है तो ये फंक्शन वैसे ही कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट सो fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस लिख दीजिएगा। ठीक है ना। इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ। ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट लेकर चलते हैं। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट, हाँ 2 पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट ले लीजिए। 3 पर फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो हम 3 पॉइंट पर चेक करेंगे। अब तीसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 3 के लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है ना। x इज इक्वल टू 3 की बात करें तो 3 पॉइंट पर ये फंक्शन लेस देन पर भी गिवन है और ग्रेटर देन पर एंड इक्वल पर भी ये फंक्शन की वैल्यू दी गई है, इस फंक्शन की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले
लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलिए। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 3 माइनस पर फंक्शन fx की वैल्यू 3 से छोटे 3 से लेस देन पर x इज लेस देन 3 पर fx की वैल्यू 4 है। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस पर fx की वैल्यू 4 है, सो वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज 4 आ जाएगी, बिकॉज 3 माइनस h कहीं पुट नहीं कर सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट RHL लेकर चलते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 3 प्लस पर फंक्शन fx की वैल्यू 3 प्लस का मतलब x इज 3 इज लेस देन x, देन x इज ग्रेटर देन 3। 3 प्लस का मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन 3 पर fx की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ लिख दीजिए लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई, fx की वैल्यू 5 है, सो वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज 5 आ जाएंगे, ठीक है ना। दोनों कंडीशन देखा जाए LHL नॉट इक्वल टू RHL, है ना, दोनों कंडीशन को देख लिया है तो क्या बोल सकते हैं LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो fx इज नॉट या डिसकंटिन्यूअस लिख दीजिएगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पर भी ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना। अब हमारे पास तीसरा जो पॉइंट है वो 10 की बात कर रहे हैं। पॉइंट 10 पर अगर बात करें, हम 10 पर लेकर चल रहे हैं, x इज इक्वल टू 10 को दिखाना चाह रहे हैं। तो 10 पर देखिए फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड तो है नहीं, ओनली यही दिया है x इज लेस देन 10 पर fx की वैल्यू 5 है एंड x इज इक्वल टू 10 पर fx की वैल्यू 5 है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें हम डायरेक्टली लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 10 पर fx की वैल्यू एंड डायरेक्ट 10 पर fx की वैल्यू हम चेक करते हैं। दोनों केसेस में लेस देन 10 पर या हम इक्वल टू 10 पे बात करें, दोनों केसेस में fx की वैल्यू 5 है, तो ऐसे केसेस में हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 10 fx की वैल्यू 5 है एंड fx इज इक्वल टू 10 पर भी fx की वैल्यू 5 है, सो वैल्यू एट द 10 पर 10 पॉइंट पर फंक्शन fx की वैल्यू क्या आ गई, बराबर आ गई, सो फंक्शन यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस बोला जाएगा, सो fx इज कॉन्टिन्यूअस हो गया। यहाँ पर तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया 8x इज इक्वल टू 10 के लिए। तो ओवरऑल इंटरवल देखा जाए तो 0 से 10 के बीच में ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बनाएगा, क्योंकि देखिए कुछ पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूअस है, कुछ पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं बना रहा है। देखिए आप 0 पर कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, 1 पर नहीं कॉन्टिन्यूअस था, 3 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं था, 10 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका कंडीशन ये होता है कि अगर पूरे होल इंटरवल के बारे में बात करें कि होल इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो होल इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन सर्टेन पॉइंट पर ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको इंडिविजुअल और कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, जितने गिवन पॉइंट है सब पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक कर लीजिए और ओवरऑल इंटरवल का एक कंक्लूजन निकाल लीजिए कि निष्कर्ष क्या निकलता है कि इतने इंटरवल के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बन रही है कि नहीं बन रही। तो एक ही फंक्शन की अगर बात करें, एक ही फंक्शन डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, तो वैसे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है ना। तो आप एक बार कंप्लीट क्वेश्चन को देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लेकर चलते हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन fx is equal to when x is less than 0 fx is equal to 2x and 0 to 1 के बिटवीन है ना, 0 से लेस देन इक्वल टू 1 पर एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 पर है, x इज लेस देन इक्वल टू 1 पर fx इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड पॉइंट x इज ग्रेटर देन 1 पर। तो जितने गिवन पॉइंट होंगे हम उन्हीं पर कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। और जो भी पॉइंट होंगे अगर टोटल ओवरऑल इंटरवल का पूछा जाए, अगर कंटिन्यूअस के बाद डिसकंटिन्यूअस हो रहा तो पूरे इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस, समझे ना, एक बार कंटिन्यूअस एक बार डिसकंटिन्यूअस हो तो पूरे इंटरवल में वो डिसकंटिन्यूअस बोल देंगे, ठीक है। और सर्टेन इंटरवल के बारे में पूछे कि इस पॉइंट पर क्या होगा, तो इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस जो हम फाइंड ही कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 के सलूशन में सबसे पहले हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर, बिकॉज 0 पर ये फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एंड द फंक्शन fx, 0 से छोटा होने पर fx की वैल्यू लेस देन 0 पर fx की वैल्यू 2x है। तो यहां पुट किया जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एंड fx इज इक्वल टू 2x, fx इज इक्वल टू 2x। यहां पर 2x है, दैट मीन्स हमें वैल्यू पुट करनी है 0 से कोई छोटा, दैट मीन माइनस h पुट करेंगे, ठीक है।
तो x के प्लेस पर माइनस एच रिप्लेस करते हैं एंड लिमिट कितना हो जाएगा, h टेंस टू 0। x के प्लेस पर माइनस एच रिप्लेस कीजिए, h टेंस टू 0 अगर वैल्यू पुट किया जाए या एग्जैक्ट 0 पुट किया जाए तो वैल्यू ऑफ जो लिमिट हो जाएगी -0, ये पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 0 आ गई, ठीक है ना। और अब हम 0 आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पर fx की वैल्यू, फंक्शन fx की वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस मींस ग्रेटर देन 1 पर, ग्रेटर देन 1 सॉरी 1 नहीं 0 सॉरी 0 की बात कर रहे हैं, 0 से ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन 0, 0 प्लस fx, देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट था, ठीक है ना, हम 0 की बात कर रहे हैं। तो 0 से ग्रेटर देन fx की वैल्यू 0 है, 0 से ग्रेटर देन fx की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहाँ आप लिख देंगे 0 एंड 0 प्लस पर 0 फंक्शन की लिमिट क्या आ जाएगी, 0 ही होगी। तो ये तो दोनों बराबर आ गया। तो तीसरी पॉइंट आपको चेक करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर, देखिए यहाँ इक्वल लगा है ना, 0 के साथ इक्वल जो लगा है वहां पर fx की वैल्यू 0 है। तो x इज इक्वल टू 0 पर fx इज इक्वल टू कितना है, fx इज इक्वल टू 0 है। तो ऐसे केसेस में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन fx इज इक्वल टू 0 पर, ये तीनों केसेस में वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ रही है, बराबर आ रही है, एट द पॉइंट 0 पर आ रही है। सो यहाँ लिख सकते हैं, सो fx इज कॉन्टिन्यूअस हो गया, fx इज कॉन्टिन्यूअस, ओके, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। अब हम चेक करेंगे दूसरा पॉइंट, ये फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 1 पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो 1 से लेस देन एंड 1 से ग्रेटर देन मींस LHL RHL 1 पर चेक करते हैं। तो चलिए 1 पॉइंट को लेकर चलते हैं, 8 x इज इक्वल टू 1 पर लेकर चलते हैं। x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट में इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एंड द फंक्शन fx, 1 से छोटा fx की वैल्यू मतलब लेस देन 1 की वैल्यू fx में पुट करेंगे। देखिए fx में पुट करेंगे तो x इज लेस देन 1 पर fx की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो हम यहाँ लिखेंगे फंक्शन लिमिट x टेंस टू 1 माइनस पर फंक्शन fx की वैल्यू 0, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट इसी पॉइंट पर, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एंड द फंक्शन fx, 1 प्लस मींस ग्रेटर देन 1 पर fx की वैल्यू 4x है, तो fx के प्लेस पर 4x रखिए, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पर fx की वैल्यू 4x है। नाउ रिप्लेस कर लीजिए x की इज इक्वल टू 1 प्लस h पुट कर, तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन यहाँ लिख लीजिए, ये लिख दीजिए, पुट करिए पहले x इज इक्वल टू 1 प्लस h पुट कर लीजिए, 1 प्लस h पुट कर लीजिए, तो यहाँ पर लिमिट रिप्लेस हो जाएगी और h टेंस टू 0, ठीक है ना, h टेंस टू 0 हो जाएंगे, तो लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 पर ये फंक्शन 1 प्लस h मींस x इज इक्वल टू 1 प्लस h रखा गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, h इज इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, तो ये 4 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 4 आ गए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 0 आ गई थी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई थी, 4 आ गई थी। तो देखा जाए तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो fx इज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, या fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ओवरऑल इंटरवल 0 से 1 की बात करें तो डिसकंटिन्यूअस, 0 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, 1 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपने लेकर चले थे, फंक्शन को नोट कर दिए। एक चीज और याद रखिएगा, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी चेक करने का दो तीन मेथड है, बुक में आप पढ़ेंगे तो हम किसी भी फंक्शन के डिफरेंशियबिलिटी के बेसिस पर फंक्शन की कंटिन्यूटी बता सकते हैं, लेकिन
डिफरेंशियबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सीबीएसई के पेपर में अप्लाई नहीं करनी है। हाँ, आप डिफरेंशियबिलिटी के साथ साथ अगर कंटिन्यूटी पूछा जाए तो आप डिफरेंशियबिलिटी के बेसिस पर क्वेश्चन कर सकते थे। तो कहीं अगर आपके बुक में, कहीं और बुक में शॉर्टकट अगर कहीं अप्लाई किया हो या बहुत लेंदी करता है, बहुत लेंदी का मतलब एक सपोज कर लेते हैं बुक में क्या, लेट सी बी एनी पॉइंट विच लाई बिटवीन 0 to 1 एंड कंडीशन लेकर चलता व्हेन सी इज लेस देन जीरो, सी इज लेस देन जीरो, देन सी की वैल्यू एक बार इसमें डायरेक्टली एक बार इक्वल पुट करते हैं एंड अनदर कंडीशन लेते हैं व्हेन सी लाई बिटवीन 0 to 1 देन फंक्शन की वैल्यू, व्हेन सी इज ग्रेटर देन 1 देन फंक्शन की वैल्यू। तो ऐसे केसेस जो बनती थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, समझने में प्रॉब्लम आती है। तो आपको यही करना है कि जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंट पर ही ओनली कंटिन्यूटी चेक कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, एग्जाम में भी लिखने में अच्छे रहेंगे, मार्क्स भी इन पर मिलते हैं पूरे। तो आपको कोई और शॉर्टकट तरीके अप्लाई नहीं करने, लॉन्ग लिखना चाहे लिख सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मत लिखिए, समझ रहे ना, कॉम्प्लिकेटेड मत लिखिए। इसी तरीके यही होते हैं कि जितने भी पॉइंट्स हैं आप उस पॉइंट पर उस फंक्शन कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए और फिर आप ओवरऑल इंटरवल बताना तो ओवरऑल इंटरवल बता दीजिए या ओनली जो पॉइंट दिया उस पॉइंट को बता लीजिए, ठीक है ना। तो एक बार कंप्लीट क्वेश्चन है, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू -2 2x एंड 2 गिवन है एट द पॉइंट -1 पर, डिस्ट्रीब्यूटेड भी है एंड 1 पर फंक्शन लेस देन ग्रेटर देन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। तो हम जो गिवन पॉइंट है उन्हीं पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले 1 पॉइंट को लेकर चलते हैं, ठीक है ना, -1 पॉइंट को। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू -1 पर क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो चलिए -1 पर लेकर चल रहे हैं, तो -1 के केसेस में लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू देखा जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 से छोटा f(x) की वैल्यू, -1 लेस देन -1, ठीक है ना, मतलब -1 से छोटे f(x) की वैल्यू। तो देखिए लेस देन -1 पर f(x) की वैल्यू -2 है, तो f(x) की वैल्यू पुट कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू -1 से लेस देन पर f(x) की वैल्यू 2 है और 2 है, वेरिएबल पार्ट है नहीं कि x की जगह -1 -h पुट किया जाए तो फंक्शन की जो वैल्यू कांस्टेंट कंडीशन में इस लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 से ग्रेटर देन f(x) की वैल्यू, -1 से ग्रेटर देन f(x) की वैल्यू, -1 से ग्रेटर पर देखिए -1 इज लेस देन x, -1 लेस देन x है तो x इज ग्रेटर देन -1 हुआ, तो ये लेस देन हो गया तो दूसरी बार जो -1 होगा वो ग्रेटर देन होगा, तो यहाँ x इज ग्रेटर देन -1 पर f(x) की वैल्यू 2x है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रखिए लिमिट x टेंड्स टू -1 से ग्रेटर देन पर f(x) की वैल्यू कितना रखेंगे, 2x पुट करेंगे, ठीक है ना, f(x) की वैल्यू 2x लेंगे। अब हम पुट क्या करेंगे, -1 से ग्रेटर देन कोई वैल्यू पुट करनी है, तो आपको तो पता ही है कि -1 प्लस लिखा है तो इसका मतलब -1 प्लस h पुट करना है, जहां x है वहां रिप्लेस कर दीजिए और लिमिट को चेंज कर दीजिए, लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 में चला जाएगा, व्हेन x इज इक्वल टू -1 प्लस h जाएगा, तो यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं -1 प्लस h, h इज इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 2 -1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू -2। तो देखिए यहाँ पर 2 आ गया, सॉरी 2 नहीं -2 है ना, ये भी -2 है, ये -2 है तो यहाँ पर भी -2 आ गया, LHS एंड RHS दोनों वैल्यू बराबर आ गई, ठीक है ना, LHS -2 हो गया, RHS -2 हो गया। तो तीसरी जो पॉइंट बनेगी वो x इज इक्वल टू -1 पर लेंगे, अब इक्वल पर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो तीसरा जो पॉइंट हो गया हमारे पास वो ले लीजिए 8x इज इक्वल टू -1 पर, -1 के इक्वल पर जो फंक्शन होगा, -1 के इक्वल पर देखिए इक्वल यहाँ लगा, जहां -1 लिखा है इक्वल कहाँ लगा, यहाँ है, तो f(x) की वैल्यू इक्वल पर कितना है, -2 है। तो ऐसे केसेस में x इज इक्वल टू -1 पर f(x) की वैल्यू -2 है, -1 के इक्वल पर f(x) की वैल्यू -2 है। तो ऐसे में देख लीजिए LHL RHL एंड x इज इक्वल टू -1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू -1 पर। तो दोनों के सारे केसेस में -2 -2 आ रहा, सो f(x) इज कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस
8x इज इक्वल टू -1 पर। तो -1 पर ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लेकर चलेंगे दूसरे पॉइंट को चेक करते हैं, +1 की बात करेंगे, ठीक है। ग्रेटर देन मतलब +1 पर बात करेंगे, तो +1 पर लिख लीजिए। पहले हम अगला जो पॉइंट चेक करेंगे कंटिन्यूटी के लिए x इज इक्वल टू 1 के लिए लेकर चलेंगे, ठीक है ना। 8x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पर, तो x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पर चलेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एंड द फंक्शन fx 1 से छोटा लेस देन इक्वल टू 1 पर fx की वैल्यू 2x दिया है, तो इसका मतलब लेस देन 1 पर fx कितना है, 2x है। तो यहाँ पर fx की वैल्यू पुट कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पर fx की वैल्यू लेस देन 1 पर fx की वैल्यू 2x, यहाँ पर 2x हो जाएगी। नाउ रिप्लेस कर लीजिए, x इज इक्वल टू आप पुट करेंगे 1 से कोई लेस देन वैल्यू, देन 1 माइनस h पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू, तो ये लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h यहाँ पुट कीजिए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस h एंड h इज इक्वल टू 0 पुट कर ले, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, देन लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गई। अब आप चलिए राइट हैंड लिमिट की बात कीजिए। राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पर लेकर चल रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पर फंक्शन fx लेंगे। 1 प्लस मींस ग्रेटर देन 1 पर, ग्रेटर देन वही नहीं है, ठीक है, नहीं ग्रेटर देन सिंपल है, तो x इज ग्रेटर देन 1 पर fx की वैल्यू 2 है, तो यहाँ लिख लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एंड फंक्शन fx की वैल्यू कितनी है, 2 है। x टेंड्स टू 1 प्लस मींस ग्रेटर देन 1 पर fx की वैल्यू 2 है और ये कांस्टेंट है, तो लिमिट यहाँ अप्लाई नहीं होगी, डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएंगे। दोनों वैल्यू बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो तीसरा पॉइंट लेकर चलेंगे 8x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर, इक्वल टू 1 पर fx की वैल्यू 2x है। देखिए x इज लेस देन इक्वल टू 1 पर, दैट मींस इक्वल टू 1 पर fx की वैल्यू 2x है, तो लीजिए fx इज इक्वल टू 2x। x इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करते हैं, जब x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये हो जाता है 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। तो आप तीनों पार्ट को देखिए, LHL RHL एंड fx इज इक्वल टू 1, तीनों वैल्यू बराबर आ गई, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी बराबर आ गई और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है, सो fx इज कॉन्टिन्यूअस। fx इज कॉन्टिन्यूअस, किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हुआ, 8x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 पर भी कॉन्टिन्यूअस था, ठीक है ना। तो होल इंटरवल -1 से +1 में ये फंक्शन जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए इसको। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a and b so that the function fx is equal to less than equal to 3 पर ax plus 1 and greater than 3 पर fx is given bx plus 3 है, ठीक है ना। इस कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 पर मींस हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है या किसी की वैल्यू फाइंड करनी होती, तो उस समय कंडीशन कॉन्टिन्यूअस ये दे देता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हुआ LHL RHL और गिवन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में आप कोई भी रिलेशन जो a और b में बनाया जा सके उसको फाइंड कीजिए, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं, जैसा हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही शुरू करेंगे। कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट को लेकर चलते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, पॉइंट आपको पता है 3 पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एंड द फंक्शन 3 माइनस मींस लेस देन 3 पर, और लेस देन 3 पर fx की वैल्यू कितनी है, लेस देन 3 पर x टेंड्स टू 3 माइनस पर fx की वैल्यू आपके हैं ax प्लस 1 है, ax प्लस 1 है, तो 3 माइनस मींस आपको पुट करनी है x से 3 से कोई छोटी वैल्यू, x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 मींस 3 से कोई छोटी वैल्यू x के प्लेस पर पुट कर रहे हैं और लिमिट को भी रिप्लेस कर दे रहे हैं बिकॉज फंक्शन x से h में रिप्लेस हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा a x इज इक्वल टू 3 माइनस h एंड प्लस 1। तो यहाँ देखिए h इज इक्वल टू 0 पुट कर लें तो यह आ जाएगा a3 माइनस 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 आ गया, ठीक है।
ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसे आप करते आ रहे हो वैसे ही करना, कुछ खास नहीं इसमें, रिलेशनशिप हो, किसी के वैल्यू फाइंड करनी हो, सब केसेस में वही चलना है जो एक लाइन आपने याद कर ली, इसलिए चैप्टर थोड़ा इजी पड़ता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब आप लेकर चलिए राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में उसी पॉइंट के ग्रेटर देन की तरफ चलेंगे, मतलब 3 पॉइंट से ग्रेटर देन पर एफ एक्स की वैल्यू। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 3 पर एफ एक्स की वैल्यू बी एक्स प्लस 3 है। देखिए बी एक्स प्लस 3 है ग्रेटर देन 3 पर, तो पुट कीजिए x इज इक्वल टू 3 प्लस h। तो लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 x इज इक्वल टू 3 प्लस h n प्लस 3 प्लस n प्लस 3। h इज इक्वल टू 0 पुट कर लिया जाए तो यहाँ कितना आ जाएगा 3b इंटू 3b एंड प्लस 3, बिकॉज h इज इक्वल टू तो 0 पुट कर दिए तो 0 इंटू b 0 हो जाएगा। तो यह आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। अब तीसरा अगर पॉइंट लेना चाह रहे हैं तो तीसरा भी ले सकते हैं। तीसरी पॉइंट क्या है 8x इज इक्वल टू 3 पर, x इज इक्वल टू 3 पर fx की वैल्यू ax प्लस 1 है और इक्वल टू 3 पर बात किया है तो हम यहाँ x की प्लेस पर ओनली डायरेक्ट हम 3 पुट कर देते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाती है 3a प्लस 1। सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 है, लिखा है ना, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू बराबर आएगी बिकॉज फंक्शन इज गिवन है कॉन्टिन्यूअस x इज इक्वल टू 3 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3a प्लस 1। आप लिख लीजिए 3a प्लस 1 एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3b प्लस 3, राइट हैंड लिमिट 3b प्लस 3 एंड fx इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू 3a प्लस 1 आ गई। किसी दो कंडीशन को बनाना जिसमें a और b के बीच में रिलेशनशिप बनाना, तो देखिए यहाँ b है यहाँ a है, इन दोनों को दोनों आपस में इक्वल है तो हम चाहें तो ये दोनों इक्वल ले सकते हैं। 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3 ले लिया जाए तो यहाँ से a और b में रिलेशन मिल जाएगा। देखिए क्या 3a b वाले पार्ट को ट्रांसफर कर लें तो 3b विच इज इक्वल टू 3 एंड 1 ट्रांसफर होगा तो 3 माइनस 1, सो यहाँ बन जाएगा 3a minus 3b is equal to 2, which is the relationship between a and b हो जाएंगे। ठीक है ना, यही पूछा था फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a and b। क्वेश्चन मैंने 17 कंप्लीट किया हूँ, इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 18 से शुरुआत कर रहा हूँ। तो चलिए अगला वीडियो देखते हैं।